नमस्कार, आप देख रहे हैं RJSTR UP 55 यूट्यूब चैनल। RJSTR UP 55 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लुम्बिनी का भ्रमण करवाएंगे और जानेंगे लुम्बिनी से जुड़े वो तमाम इतिहास और गौतम बुद्ध से जुड़े रोचक तत्व जिनके कारण लुम्बिनी आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लुम्बिनी को भगवान बुद्ध के जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि यह उससे पहले कोई ऐतिहासिक स्थान नहीं था। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के कारण ही यह बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान बन गया। लुम्बिनी का महत्व महान अशोक सम्राट के समय से विदित है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद महान अशोक सम्राट ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की थी और यहाँ अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया था। अपनी लुम्बिनी की यात्रा की स्मृति में उन्होंने यहाँ एक अशोक स्तंभ भी स्थापित करवाया था। वर्तमान में ये सब अतीत का गौरव छिपाए हर साल अनेक बौद्ध भिक्षुओं, उपासकों, इतिहासकारों, पुरातात्विक विशेषज्ञों तथा पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। अब सवाल ये है कि लुम्बिनी कहाँ है? यह ऐतिहासिक धार्मिक भग्नावशेष जिस स्थल पर उपलब्ध है वह पादरिया गांव के नाम से पुकारा जाता है और नेपाल की भगवानपुर तहसील के उत्तर में 2 मील की दूरी पर स्थित है। यह भारत नेपाल सीमांत क्षेत्र में पड़ता है। इस भग्नावशेष स्थल को लुम्बिनी सांस्कृतिक के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। लुम्बिनी सांस्कृतिक का क्षेत्र आयताकार है। लुम्बिनी गार्डन 2.56 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है और इसमें 3 जोन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में पैदल पथवे है जो एक नहर से जुड़ा 1 वर्ग का मील है। लुम्बिनी वाटिका के इस आयताकार क्षेत्र के भीतर आज आप वियतनाम से फ्रांस तक विभिन्न देशों द्वारा निर्मित 25 से अधिक बौद्ध मठों का दौरा कर सकते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और पवित्र माया देवी गार्डन के भीतर जन्म स्थान का दौरा कर सकते हैं। भारत से लुम्बिनी पहुंचने के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं। एक मार्ग गोरखपुर जिले से स्थित नौतनवा स्टेशन से तथा दूसरा सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से जाता है। दोनों ही उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन हैं। नौगढ़ से लुम्बिनी लगभग 36 मील की दूरी पर स्थित है तथा यह मार्ग लुम्बिनी वाटिका पहुंचने के लिए सुगम है। लुम्बिनी का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ लुम्बिनी। तो आइए जान लेते हैं लुम्बिनी के इतिहास के बारे में। लुम्बिनी का प्राचीन इतिहास भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण लुम्बिनी का ऐतिहासिक महत्व स्वयं ही हो जाता है। पाली ग्रंथों के अनुसार लुम्बिनी में एक परम सुंदर वन था जो कौशल नरेश शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु और माया देवी के पिता की राजधानी देवदाह के बीच स्थित था। इन दोनों राज्यों की सीमा के बीच में रोहिणी नदी बहती थी, जिसके जल का उपयोग कृषि के लिए दोनों राज्यों द्वारा किए जाने के कारण दोनों राज्यों में कभी कभी पानी के लिए विवाद खड़ा हो उठता था। परंतु कोली वंश की 2 कन्याओं महामाया और महाप्रजापति गौतमी का विवाह शाकवंशी राजा शुद्धोधन के साथ होने के कारण यह झगड़े कुछ काल के लिए शांत हो गए थे तथा लुम्बिनी का उद्यान दोनों राज्यों का प्रमुख आमोद स्थल बन गया था। बौद्ध ग्रंथों में लुम्बिनी की स्टोरी इस प्रकार मिलती है कि जब परसों काल अत्यंत निकट आ गया तो माया देवी ने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज शुद्धोधन ने उन्हें सोने की पालकी में बैठाकर भेजा। मार्ग में साल के वृक्षों से युक्त लुम्बिनी का अनुपम वन पड़ता था, जिसकी प्राकृतिक छटा ने महामाया को अनायास की ओर आकर्षित किया। वे विश्राम की इच्छा से थोड़ी देर के लिए वहां ठहर गईं।
वन के प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करते वे एक साल वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर खड़ी हो गईं। उसी समय उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। जल्द ही सेवकों ने उनके चारों ओर पर्दे डाल दिए और महामाया ने तत्काल ही इसी वृक्ष के नीचे एक बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर विश्व का एक महान धर्म निर्देशक हुआ और जिसके चरण चिन्हों पर चलकर आज भी आधा एशिया गौरव का अनुभव कर रहा है। कहा जाता है कि बालक के जन्म के समय समस्त देवगण उनके दर्शन के लिए आए और नवजात शिशु तथा माता को अमूल्य उपहार भेंट किए। बालक को स्नान कराने हेतु नद तथा उपनद नामक 2 नागराज मंगल कलश भरकर जल लाए। बालक को आशीर्वाद देने के लिए देव इंद्र तथा ब्रह्मा जी भी उस समय वहां आए। इसके पश्चात माता एवं शिशु कपिलवस्तु ले जाए गए, जहां उत्साह एवं आनंद की अपूर्व धारा उमड़ पड़ी। बालक की प्राप्ति होने के कारण महाराजा शुद्धोधन बहुत ही ज्यादा खुश थे, अतः उन्होंने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। लुम्बिनी का महत्व स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध के ज्योत में समाते समय अपने शिष्यों को महापरिनिर्वाण सूत्र में व्यक्त किया था। उस समय अपने चारों ओर खड़े भिक्षु समुदाय को संबोधित कर उन्होंने 4 स्थानों का उल्लेख किया और वहां आते जाते रहने का आदेश दिया था। ये 4 स्थान निम्न है: लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था; बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था; सारनाथ, जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था; कुशीनगर, वह जगह जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। बौद्ध धर्म के उत्थान काल में इन स्थानों का महत्व अत्यधिक रहा, परंतु उसकी अवनति के साथ साथ इनका महत्व कम हो गया था और कालांतर में जब बौद्ध धर्म का भारत में से लोप हो गया तो ये स्थान भी भुला दिए गए थे। लुम्बिनी वाटिका का पता सन 1896 ईस्वी में डॉक्टर फूहर ने लगाया था। उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थानों की खोज के सिलसिले में इस विद्वान ने इस स्थान पर थोड़ी सी खुदाई कराई। उसे वहां सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ भग्नावस्था में प्राप्त हुआ और इस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से इस स्थान का लुम्बिनी होना सिद्ध हुआ। यह स्तंभ 1866 में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था तथा इस पर गहन शोध के बाद 1896 में इसके लुम्बिनी होने की पुष्टि की गई थी। महान अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद एक बार अपने धार्मिक गुरु उपगुप्त से उन स्थलों को देखने की इच्छा प्रकट की जिन्हें महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी चरण रज से विशेष रूप से पवित्र किया था। महान अशोक की इच्छा अनुसार आचार्य उन्हें सर्वप्रथम लुम्बिनी ले गए। लुम्बिनी वन के निकट पहुंचकर अपनी दाईं भुजा से उद्यान की ओर संकेत करते हुए उन्होंने सम्राट अशोक से कहा, महाराज, यह वही महास्थल है जहां महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, अतः यहाँ सबसे पहले एक महत्वपूर्ण स्मारक की स्थापना होनी चाहिए। तदनुसार सम्राट अशोक ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा की लागत से वहां एक भव्य स्तूप बनाने की आज्ञा दी और साथ ही साथ एक स्तंभ की भी स्थापना कराई और उस स्तंभ पर अपनी इस यात्रा का उल्लेख कराया। लुम्बिनी पर्यटन स्थल, लुम्बिनी के दर्शनीय स्थल, लुम्बिनी में देखने लायक जगह, लुम्बिनी आकर्षक स्थान और लुम्बिनी दर्शन योग्य स्थान क्यों है? अशोक स्तंभ। लुम्बिनी की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अभिलिखित अशोक स्तंभ है, जिसे उसने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अर्थात लगभग 257 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की स्मृति में स्थापित कराया था। यह स्तंभ देखने में भूमि से केवल 10 फुट ऊंचा था, लेकिन खुदाई करने पर इसकी वास्तविक ऊंचाई 22 फुट 6 इंच प्रमाणित हुई।
लुम्बिनी में माया देवी मंदिर। अशोक स्तंभ की पूर्व दिशा में एक छोटा सा आधुनिक मंदिर है जिसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। मंदिर की देखरेख पुजारी करता है। इसमें एक शिलापट स्थापित है जिस पर भगवान बुद्ध के जन्म की कथा अंकित है। मूर्ति में बुद्ध जननी महामाया अपने दाएं हाथ से साल वृक्ष की झुकी हुई शाखा को पकड़े हुई खड़ी हैं। उनके निकट उनकी भाग्नी प्रजापति गौतमी परिचारिकाएं खड़ी दर्शाई गई हैं। समीप ही इंद्रदेव का चित्रण भी किया गया है जो कथा के अनुसार बुद्ध जन्म के समय आए थे। सबसे नीचे कमल पर खड़े बालक बुद्ध को दिखाया गया है। कहा जाता है कि पैदा होते ही बुद्ध जी उठकर खड़े हो गए थे और भूमि पर 7 कदम चले थे। मूर्ति का शिल्प गुप्तकाल का है और कला भी सजीवता से ओतप्रोत है। यह मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई थी और उसे निकालकर मंदिर में स्थापित किया गया था। मंदिर की रचना एक भग्न स्तूप के ऊपर कराई गई जिसके चारों ओर एक पक्का चबूतरा बांधा गया है। चबूतरे के चारों ओर लोहे का बाड़ा बना है। यह चबूतरा मंदिर के बाद बनवाया गया था। मंदिर के नीचे उतरकर आगे चलने पर अनेक इमारतें देखने को मिलती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक स्तूप है। इस स्तूप की रचना प्रारंभ में सम्राट अशोक ने करवाई थी, जैसा कि उसकी ईंटों से ज्ञात होता है। दुर्भाग्य से अब इसकी केवल नींव ही बची है। इस स्तूप के समीप एक आयताकार बड़े विहार के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। खुदाई करते समय इसमें बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई जिनमें से बुद्ध मूर्तियां, मिट्टी की मोहरें और मुंड मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ तांबे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी जिसमें गणेश की एक मूर्ति देखने योग्य थी। यहाँ सभी वस्तुएं अब यहाँ स्थापित लुम्बिनी संग्रहालय में संग्रह हैं। मंदिर के चबूतरे के पूर्वी भाग में सीढ़ी से उतरते ही एक कूप मिलता है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जन्म से है। चीनी यात्री फहियान ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा कि ज्यों ही कुमार ने जन्म लिया वे खड़े होकर 7 पग चले, तब 2 नागराज प्रकट हुए और उन्होंने कुमार तथा उनकी माता को स्नान कराया। जहाँ यह कार्य संपन्न हुआ था वहाँ उसी समय एक कूप बन गया जिसका जल भिक्षु लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। लुम्बिनी तालाब। कूप के आगे कुछ दूर एक चौकोर तालाब है जिसकी लंबाई चौड़ाई 50 × 50। कूप के आगे से कुछ दूर एक चौकोर तालाब है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तालाब के चारों ओर पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इस सरोवर में भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व माया देवी ने स्नान किया था। स्नान करने के पश्चात वे 20 कदम ही आगे चली थीं, तभी उन्हें प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगा था। इस सरोवर के आगे लीलार नदी बहती है जिसके पानी में तेल की मिलावट आज भी मालूम पड़ती है। लुम्बिनी सांस्कृतिक उद्यानों के क्षेत्र के अंदर लगभग 25 से अधिक सुंदर मठ बने हैं जो विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें लोकमणि कुला पगोड़ा 1996 में बना अंतर्राष्ट्रीय मठ क्षेत्र में एक विशाल सोने का स्तूप है। यह मठ क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह म्यांमार का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह जर्मनी, जापान, नेपाल आदि अनेक देशों के सुंदर मठ यहाँ पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। RJSDR UP 55 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे लुम्बिनी पर्यटन स्थल की शानदार तस्वीरें। भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े लुम्बिनी की वो रोचक तथ्य और वो तमाम सारी जानकारियाँ जो आप सभी को जानना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से RJSDR यूट्यूब चैनल ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। RJSDR UP 55 के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, आप देख रहे थे RJSDR UP 55 यूट्यूब चैनल।
RJSDR यूपी 55 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे लुम्बिनी पर्यटन स्थल की शानदार तस्वीरें। भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े लुम्बिनी की वो रोचक तथ्य और वो तमाम सारी जानकारियां जो आप सभी को जानना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से RJSDR यूट्यूब चैनल ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। RJSDR यूपी 55 के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, आप देख रहे थे RJSDR यूपी 55 यूट्यूब चैनल।